हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के वाइट कश्मीर ट्रिप में। आज इस आखिरी एपिसोड में हम कश्मीर के बारामूला और बडगाम जिलों को कवर करेंगे। कल का कश्मीरी डिनर लजीज तो था ही, मगर साथ में हमारा होटल पाइन स्प्रिंग का स्टे और भी बहुत कंफर्टेबल। ब्रेकफास्ट हमने किया डल गेट एरिया के कृष्णा वैष्णो ढाबा में। श्रीनगर में इससे अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड आपको शायद ही कहीं मिलेगा, तो हाईली रिकमेंडेड। चलिए निकलते हैं गुलमर्ग की तरफ, जो श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी रास्ता शुरू होने पर आगे जाने के लिए हमें एक चेन्ड व्हीकल हायर करना पड़ा। टायर्स पर चेन बंधी होने के कारण ये व्हीकल बर्फ में फिसलने से बचते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा बर्फ है कि उसे साफ करके गाड़ियों के लिए रास्ता बनाना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए गाड़ियों को पूरे प्रिकॉशन के साथ बर्फ पर ही चलना पड़ता है। चेन्ड व्हीकल्स के साथ यहाँ गर्म कपड़े, जूते वगैरह सभी किराए पर अवेलेबल हैं। अगर कुछ भूल गए हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जो सब बातें करी थी, आज वो सारी बातें और वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। जैकेट, स्नो शूज, वाटरप्रूफ ग्लव्स, वूलन कैप, सब कुछ। अब जो नजारा आपके सामने आने वाला है उसके लिए सिर्फ आंखें खुली रखनी है, बाकी सब ढका हुआ। आप गुलमर्ग में हैं, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में शुमार है। शायद इसी सुंदरता के कारण कश्मीर को स्विट्जरलैंड के बाद वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। गुलमर्ग का टॉप अट्रैक्शन है गोंडोला राइड। गुलमर्ग गोंडोला दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। इसमें केबल कार से आप 2 स्टेजेस में 14,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं और वहां से कोंगडोरी और आपहरवाट पीक्स के जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन तो शब्दों में लगभग करना संभव नहीं है। लीजिए, खुद ही देख लीजिए। गोंडोला की पहली स्टेज का टिकट 700 रुपए का है और दूसरी का 900 रुपए का। भाई बेस्ट ऑप्शन तो होगा ऑनलाइन टिकट बुक करवाना, या फिर गुलमर्ग पहुंचते ही सबसे पहले आप गोंडोला की टिकट बुक कराएं, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ रहती है। दूसरी स्टेजेस की कंप्लीट राइड और साइट सीइंग में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यह केबल कार पूरे साल करीब 10 से 5 बजे तक चलती है, लेकिन खराब मौसम और तकनीकी कारणों से कभी कभी बंद भी करी जाती है। केबल कार से उतरकर हमने एक बार फिर गुलमर्ग के मैदान को निहारा। बर्फ के आंगन में चाय और मैगी का आनंद तो लेना बनता ही है। चलिए चलते हैं होटल की तरफ। दूसरे दिन सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं यूसुमर्ग जाने के लिए, जो जम्मू कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। रास्तों की सुंदरता के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 6 दिन के इस ट्रिप के सबसे सुंदर रास्ते हैं ये। इसी खूबसूरत रास्ते पर हमने जम्मू कश्मीर की फेमस दरगाह चरार ए शरीफ को देखा। रास्ते से आगे बढ़कर मंजिल की बात करते हैं, यानी यूसुमर्ग की। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। तो ऐसा करें, इसको यहाँ उल्टा कर दीजिए, नाम छोटे और दर्शन बड़े। अगर आप गुलमर्ग जैसी सुंदरता, शांति और सुकून के साथ देखना चाहते हैं तो यूसुमर्ग में मिलेगा आपको ये। भाई सरकार ने शायद इस जगह को टूरिज्म के हिसाब से ज्यादा परखा नहीं, मगर नेचर ने इसे संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई सरकार भी बेचारी क्या करे, कश्मीर तो कश्मीर ही है, जिधर नजरें उठाओ नजारे ही नजारे, हर तरफ जन्नत।
और ये बर्फ भी कमाल है, इंसान यहाँ वहाँ गंदगी भी करता है तो यह बर्फ उस गंदगी को भी अपने पाक आंचल में छुपा लेती है। भाई मैं तो ये कहूँगा, गर्मी में अगर कश्मीर जन्नत है तो सर्दी में है पाकीज़ा जन्नत। और इस पाकीज़ा जन्नत में आने वाला हर बंदा अपनी महबूबा को यही कहता होगा, आपके पाँव देखें बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्हें बर्फ पर मत उतारिएगा, कहीं बर्फ मैली ना हो जाए। अपने 6 दिनों के इस ट्रिप में क्या कुछ नहीं देखा आपने और हमने, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ की जिस चीज को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे वो है खिले हुए गुलाब से ये भोले भाले कश्मीरी, कश्मीरी तहजीब, कश्मीरी मेहमान नवाजी और बोली में कश्मीरी मिठास। ये आपको हर मौसम हर ट्रिप में एकदम सेम टू सेम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब वक्त है धरती की इस जन्नत को अलविदा कहने का। अगले ट्रिप में, अगली सीरीज में मिलते हैं अपने देश के किसी और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।